नमस्कार बच्चों, कैसे हो। कल हमने फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयाँ पढ़ी थी और आज हम फिराक गोरखपुरी की गज़ल पढ़ेंगे। हाँ, पाठ में फिराक की एक गज़ल भी शामिल है। रुबाइयों की तरह ही फिराक की गज़लों में भी हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा भरपूर है। इसका अद्भुत नमूना है यह गज़ल। यह गज़ल कुछ इस तरह बोलती है कि जिसमें दर्द भी है, एक शायर की ठसक भी है और साथ ही है काव्य शिल्प की वह ऊंचाई जो गज़ल की विशेषता मानी जाती है। तो बच्चों, गज़ल को पढ़ने से पहले गज़ल के स्वरूप के बारे में हम जान लेते हैं। गज़ल एक ही बहर और वज़न के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह है। शेर व शायरी आप लोग सुनते भी हो, पढ़ते भी हो और शायद करते भी हो। तो जब जो शेरों का समूह होता है उसको गज़ल कहा जाता है। इसके पहले शेर को मतला कहते हैं और गज़ल के अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। मक्ते में सामान्यतः शायर अपना नाम रखता है। आम तौर में गज़लों में शेरों की विषम संख्या होती है, जैसे 3, 5, 7, 9, 11। तो एक गज़ल में 5 से लेकर 25 तक शेर हो सकते हैं। ये शेर एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। कभी कभी एक से अधिक शेर मिलकर अर्थ देते हैं। ऐसे शेर कताबंद कहलाते हैं। गज़ल के शेरों में तुकान शब्दों को काफिया कहा जाता है और शेरों में दोहराए जाने वाले शब्दों को रदीफ कहा जाता है। शेर की पंक्ति को मिश्रा कहा जाता है। मतले के दोनों मिश्रों में काफिया आता है और बाद में शेरों की दूसरी पंक्ति में काफिया आता है। रदीफ हमेशा काफिये के बाद आता है और रदीफ और काफिया एक ही शब्द के भाग भी हो सकते हैं और बिना रदीफ का शेर भी हो सकता है जो काफिये पर समाप्त हो। मतलब शेर जो है वो अपने आप में एक पूरी कविता है, इसलिए हर शेर जो है स्वतंत्र होता है। अब जैसे ये जो गज़ल है फिराक गोरखपुरी की, नौरस गुंचे पंखड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं, यहाँ तोले हैं। तो ये जो पहला शेर है इसको कहा जाएगा मतला और इसकी दोनों पंक्तियों में काफिया मिलाया गया है। और बाद की आप जो शेर देखोगे, तारे आंखें झपकावे हैं, ज़र्रा ज़र्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। तो अब देखो, कुछ बोले हैं, अगला शेर किस्मत को रोले हैं, उससे अगला अपना पर्दा खोले हैं। तो जो सिर्फ पहला जो शेर होता है उसमें दोनों शेर की दोनों पंक्तियों में काफिया मिलाया जाता है, तुक मिलाई जाती है। और उसके बाद के जो शेर हैं उनकी जो सेकंड लाइन होती है, दूसरी पंक्ति होती है, उसमें जो है तुक मिलाया जाता है। पहले शेर में जो चल रहा होता है तुक, जिसको काफिया कहा जाता है। तो ये रदीफ, कुछ बोले हैं, रोले हैं, ले हैं जो है हर एक में है। तो आगे एक एक शेर का अर्थ ग्रहण करने से पहले हम इस गज़ल को गाएंगे, क्योंकि जब तक गज़ल को गाएं ना तब तक वो गज़ल ही क्या है। तो चलिए इसका रसास्वादन करते हैं। आपकी जानी पहचानी धुन के आधार पर हम इसको गाएंगे। शुरू करते हैं गज़ल। नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगों गुलशन में पर तोले हैं। तारे आंखें झपकावे हैं, ज़र्रा ज़र्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रोले वे हैं, हम किस्मत को रोले हैं। जो मुझको बदनाम करे है, काश वे इतना सोच सके,
मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले हैं। ये कीमत भी अदा करें हम, बदरुस्ती है होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुप के रोले हैं। फितरत का कायम है तवाजुन, हाल में हुस्नो इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। आबो ताब अशरार न पूछो, तुम भी आंखें रखे हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। ऐसे में तो याद आए हैं अंजुमने में रिंदों को, रात गए गर्दों पे फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले हैं। सदके फिराक एजाज़े सुखन के, कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दे में तो मीर की गज़लें बोले हैं। ला 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 ला। तो ये आदर्श वाचन गज़ल का। अब शब्दार्थ जान लेते हैं। नौरस मतलब नया रस, गुंचे कलियाँ, गिरहे गांठ बंधन, रंगोबू रंग और गंध, गुलशन बाग, पर पंख, ज़र्रा ज़र्रा, कण कण, शब रात, किस्मत नियति, काश कदाचित, बदरुस्ती होशो हवास, बुद्धि और होश सहित, दीवाना जुनूनी जुनून, गम दुख, पासे अदब लिहाज, ख्याल परवाह, फितरत स्वभाव, कायम स्थापित, तवाजुन संतुलन, आलमे हुस्नो इश्क सौंदर्य और प्रेम का वातावरण, आबोताब अशरार चमक दमक के साथ, बैंतो शेर, अंजुमने मय शराब की महफिल, रिंदो शराबियों को, गर्दू आसमान, फरिश्ते, देवदूत देवदूत लिखा देवदूत, बाबे गुनह गुनाह का अध्याय, सदके कुर्बान, एजाज़े सुखन उच्च कोटि का काव्य, पर्दे आड़ में, मीर प्रसिद्ध शायर मीर तकी मीर। तो अब हम एक एक शेर का अर्थ समझेंगे। तो पहला शेर है, नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। तो नौरस नया रस, गुंचे कली नाजुक कोमल, गिरहें गांठ, रंगोबू रंग और गंध, गुलशन हम बाग को भी कहते हैं, बगीचे को कहते हैं, पर तोलना पंख फैलाकर उड़ना। तो यहाँ कवि ने प्रकृति का चित्रण किया है अपने शेर में, वसंत के प्रकृति का, कि वसंत का मौसम जब आता है सभी कलियों में नया नया रस भर जाता है। तो नए रस से भरी कलियों की कोमल पंखुड़ियाँ अपनी गांठें खोल रही हैं। पहले जो कली होती है उसकी गांठें बंद होती है, धीरे धीरे करके जब पंखुड़ियाँ खुलती हैं तो वो फूल बनती है। तो उसी का चित्रण यहाँ पर है कि नए रस से भरी कलियों की कोमल पंखुड़ियाँ अपनी गांठें खोल रही हैं और
जैसे ही वो गांठें उसकी खुलती हैं तो उसके अंदर जो सुगंध थी, वो सुगंध पूरे गुलशन में, पूरे बगीचे में फैल जाती है। ऐसा लगता है मानो रंग और सुगंध दोनों, कोई पक्षी हो और वो आकाश में उड़ जाने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहे हैं। तो मतलब वातावरण में फूलों और कलियों की मनमोहक सुगंध जो है वो व्याप्त हो जाती है। हम इसको साहित्य के साथ भी जोड़ सकते हैं। साहित्य में भी 9 रस होते हैं कि कभी हम कोई काव्य पढ़ते हैं तो उसमें हम 9 रसों का रसास्वादन करते हैं, उसके साथ भी इसको जोड़ सकते हैं। अगला, तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। तो इसमें कवि क्या कहता है कि रात हो चुकी है, रात अच्छे से ढल चुकी है और तारे जगमगा रहे हैं, आसमान में टिमटिमा रहे हैं। तो कवि उनका मानवीकरण करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है तारे अपनी आंखें झपका रहे हैं, कि रात होने पर ज़र्रा ज़र्रा सो गया है, कण कण सोया हुआ है और ऐसे में तारे भी अपनी आंखें झपकाते हुए नज़र आते हैं, मानो उनको भी नींद आ रही हो। लेकिन ये जो सन्नाटा छा गया है, उस सन्नाटे को देखकर मुझे अपने किसी प्रिय की याद आ जाती है और ऐसा लगता है मेरे अंतर मन में उससे जुड़ी हुई जो पीड़ा है, उसके पास ना होने का जो दर्द है, वो दर्द की कहानी ये सन्नाटा सुनाता हो सबको। तो मुझे ये सन्नाटा मेरे प्रिय की याद दिला रहा है, मानो सन्नाटा मेरे साथ बोल रहा है कि हे मित्रों, तुम इस सन्नाटे की बात सुनने की कोशिश करो। ये सन्नाटा मेरे प्रेम की वेदना को व्यक्त कर रहा है। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो ले हैं। तो यहाँ शायर कहता है कि मैं और मेरी किस्मत दोनों को एक ही काम मिला है। किस्मत मुझे रोती है और अपनी असफलता के कारण मैं किस्मत को रोता हूँ। हम दोनों एक दूसरे को रोते रहते हैं। किस्मत मेरी हालत देखकर मुझ पर रोती है और मैं अपनी बुरी किस्मत को देखकर रोता हूँ कि मेरे जीवन में असफलता के सिवा और कुछ है ही नहीं। तो एक तरफ से यहाँ पे कवि अपने माध्यम से जो उन व्यक्तियों की तरफ भी इशारा करता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं करते, अकर्मण्य होते हैं, आलसी होते हैं, वो हमेशा अपने भाग्य को कोसते हैं। इसीलिए कहा गया दैव दैव आलसी पुकारा, कि आलसी व्यक्ति हमेशा अपने भाग्य को कोसता है और उसका भाग्य हमेशा उसकी अकर्मण्यता को कोसता है कि ये कुछ भी काम नहीं करता। ऐसा लगता है जिंदगी भर जो है कवि और उसकी किस्मत के मध्य एक तनातनी छिड़ी हुई है, एक द्वंद्व चल रहा है। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। तो शायर कहता है कि जो लोग मेरी निंदा करते हैं, मेरे प्रेम की निंदा करके मुझे बदनाम करते हैं, काश वे इतना समझ पाते कि वे मेरी निंदा नहीं बल्कि अपनी पोल खोल रहे हैं। मतलब जब हम किसी की बुराई करते हैं तो उस व्यक्ति की बुराई कम उजागर होती है और जो व्यक्ति हमेशा बुराइयां करने में लिप्त रहता है, संसार के सामने उसके चरित्र का बुरा पक्ष उभर कर ज़्यादा आता है कि देखो इस व्यक्ति के मन में कितनी ईर्ष्या है, कितनी दुर्भावना है किसी के लिए। तो यहाँ कवि कहता है कि हमें किसी की निंदा करने से पहले ये सोचना चाहिए कि हम ऐसा करके उनके दोष दुनिया के सामने नहीं लाते बल्कि अपने दोषों का ही पर्दाफाश करते हैं। तो निंदकों पर यहाँ पर कटाक्ष किया गया है। ये कीमत भी अदा करें हम बदरुस्ती होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। तो यहाँ पे है शायर कहता है कि हे प्रिय, मैं पूरे होशो हवास के साथ, मतलब पूरे विवेक के साथ, बदरुस्ती होशो हवास, पूरे विवेक के साथ तुम्हारे प्रेम की हर कीमत देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो भी प्रेम में डूबता है
उसे दीवानगी की हद तक जाना पड़ता है और कभी भी अपनी प्रिया के प्रेम में दीवाना है। मतलब प्रेम को पाने के लिए खुद को बेचना भी पड़ जाता है, तभी हम प्रेम को पा सकते हैं। यहाँ पे ये कहा गया है कि एक ऐसा सौदा है कि हमें दीवानगी की हद तक जाना पड़ सकता है, चाहे वो प्रेम जो है लौकिक हो चाहे वो अलौकिक हो। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। तो कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि तेरे गम, गम मतलब दुख, पासे अदब लिहाज, सम्मान का भाव, ख्याल, चिंता, कि प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है कि हे प्रिय, मेरे मन में तेरे दुखों के प्रति पूरा सम्मान है, मुझे तेरा पूरा लिहाज है, तेरी फिक्र है, तेरी चिंता है, लेकिन साथ में मुझे समाज का ख्याल भी करना पड़ता है, समाज की भी चिंता है। दुनिया मुझे तुम्हारे प्रेम में नहीं देख सकती, दुनिया प्रेम करने वालों को बदनाम ही करती है, इसलिए मैं दर्द जब मुझे होता है तुमसे दूर रहने का, तो उस दर्द को मैं छिपाता हूँ, इस दुनिया से छिप छिप कर रोता हूँ। तो यहाँ पे है कि मुझे मालूम है कि तुम मुझे अपने साथ ना पाकर तुम्हारा हृदय कितना पीड़ित होता होगा, तुम कितनी दुखी हो, और मुझे मैं जानता हूँ इस बात को, मैं सम्मान करता हूँ तुम्हारे प्रेम का, लेकिन क्या करूँ, दुनिया का ख्याल भी करना पड़ता है, दुनियादारी की चिंता भी करनी पड़ती है, इसलिए मैं भी अपने गम जो है दुनिया से दुनिया से छुप कर व्यक्त करता हूँ। मतलब मैं छुप छुप कर रो लेता हूँ। फितरत का कायम है तवाज़ुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। तो यहाँ पर फितरत मतलब स्वभाव, कायम स्थापित, तवाज़ुन संतुलन, आलमे हुस्नो इश्क प्रेम और सौंदर्य का संसार। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि जितना हम खुद को खोते हैं, जितना हम खुद को भूलते हैं, उतना ही हम किसी को पाते हैं। तो कवि कहता है कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में भी उसकी भी एक कसौटी है कि इस क्षेत्र में लेन देन का संतुलन जो है वो बराबर रखना पड़ता है। जो मनुष्य खुद को प्रेम में जितना समर्पित करेगा उतना ही वो प्रेम को प्राप्त करेगा। तो खुद को खो देने से ही प्रेम प्राप्त होता है। इसी की बात जो है शायर यहाँ पर कहता है कि जितना हम प्रेम बांटेंगे, जितना हम प्रेम में खुद को भूलेंगे, अपने अहंकार को गलाएंगे, उतना ही अपने प्रेमी को हम पाते हैं। आबो ताब अशरार न पूछो, तुम भी आंखें रखे हो, ये जगमग बैतों की दमक है, या हम मोती रोले हैं। कहते हैं कि पीड़ा में सबसे सुंदर कविता निकलती है जब व्यक्ति के हृदय पर चोट लगती है, तो शब्दों में अपने आप प्रभाव आ जाता है, अपने आप वज़न आ जाता है। तो उसी की बात यहाँ पर शायर कहता है कि हे प्रिय, तुम मेरी शायरी की चमक दमक और कलाकारी पर फिदा न हो, कि मेरी शायरी का जो सौंदर्य है, मेरे शेर व शायरी में जो दम है वो ऐसे ही नहीं आया है, वो ऐसे ही नहीं आया है, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोलें, कि मेरे शेरों की चमक ऐसे ही नहीं आई है, मैंने अपने आंसुओं के मोती खोए हैं। मेरी आँखों के आंसू से हर एक आंसू जब निकला है उससे मेरी शायरी में चमक आई है, मैंने अश्रु बहाए हैं, मैंने पीड़ा झेली है, और उसी पीड़ा के कारण, उसी वेदना के कारण मेरे शब्दों में, मेरे शेरों में इतना प्रभाव उत्पन्न हुआ है। फिर ऐसे में तो याद आए हैं अंजुमने मय में रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते, बाबे गुनह जग खोले हैं। तो यहाँ पर शायर कहता है अंजुमने मय शराब की महफिल, रिंद शराबी, गर्दू आकाश फरिश्ता देवदूत, बाबे गुनह पाप का अध्याय, कि
रात गए जब आसमान में फरिश्ते दुनिया के पापों का लेखा जोखा देख रहे होते हैं। शेर की दूसरी पंक्ति से शुरू किया है कि रात गए जब आसमान में फरिश्ते दुनिया के पापों का लेखा जोखा देख रहे होते हैं, ऐसे में हम शराब की महफिल में बैठे तुझे याद कर रहे होते हैं। तो दूसरा ये भी है कि तुम मुझे ऐसे याद आती हो हर पल, जैसे शराब की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है। तो ये दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। अंतिम शेर है, सदके फिराक एजाज सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोली हैं। तो देखिए, जब गज़ल के बारे में हमने पढ़ा था कि गज़ल का जो अंतिम जो शेर है मक्ता, उसमें जो शायर है वो अपना नाम लिखता है कई बार। तो यहाँ पे फिराक जो अंतिम शेर जो है, इसमें देखो फिराक ने अपना नाम यहाँ लिखा है। तो फिराक यहाँ पे अपनी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि लोग मेरी शायरी पर मुग्ध होकर अक्सर मुझे ये कहते हैं कि फिराक, हम तुम्हारी शायरी पर सदके जाते हैं। न जाने तुमने इतनी बेहतरीन शायरी कहाँ से लिख ली है, सीख ली है। तुम्हारे गज़लों के शेरों को पढ़कर तो ऐसा लगता है जैसे हम मीर की शायरी का आनंद ले रहे हों। मीर जो बहुत बड़े शायर हैं, पहले शायर हैं, उनकी शायरी में जो प्रभाव होता था वो प्रभाव तुम्हारी शायरी में भी नज़र आता है। तो फिराक तुम्हारी शायरी पे सदके जाते हैं। तो यहाँ कवि ने स्वयं अपने शेर में अपनी ही कविता की प्रशंसा की है। आत्म प्रशंसा का ये शेर है। तो शब्दार्थ हमने कर लिए थे। अब है पद सौंदर्य इसका। तो प्रकृति का वर्णन किया है एक, तो पहला जो शेर अगर उसमें हम देखें, दूसरे शेर में भी प्रकृति का वर्णन है। फिर या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं, तारे आंखें झपकावे हैं, ज़र्रा ज़र्रा सोए हैं, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, बिंब विधान का प्रयोग हुआ है, दृश्य बिंब है अधिकतर पूरी की पूरी गज़ल में। उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया गया है। उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। पाना और खोना दोनों एक साथ नहीं हो सकते, विपरीत परिस्थितियां हैं। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। ऐसे में तो याद आए हैं अंजू मय में रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनह जग खोले हैं। उपमा अलंकार है, तुलना की गई है कि तुम ऐसे याद आते हो शराब की महफिल में मुझे जो है शराब की तरह, जैसे रात के समय फरिश्ते जो हैं वो आसमान में, गगन में लोगों के पाप का लेखा जोखा निकालते हैं। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। वियोग श्रृंगार रस है। ऐसे तो अधिकतर जो इस गज़ल के शेर हैं उसमें श्रृंगार रस है। अगर पहला शेर छोड़ दिया जाए और हम हो या किस्मत हो हमारी, उस शेर को छोड़ दिया जाए, और ये जो मुझको बदनाम करे हैं, इन 3 शेरों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी शेरों में श्रृंगार रस है। आँख रखना, पर्दा खोलना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। ज़र्रा ज़र्रा चुपके चुपके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो अब देखते हैं अर्थ ग्रहण मूल्यांकन आपको कितना समझ में आया है। खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है वो दूसरों को बदनाम कम करता है, उसके खुद के दोषों का पर्दाफाश ज़्यादा होता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों पे कवि ने यहाँ पे ज़बरदस्त प्रहार किया है। किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रोले हैं। इस पंक्ति में शायर की किस्मत के साथ तनातनी का रिश्ता अभिव्यक्त हुआ है, चर्चा कीजिए। हाँ, तो ये भी आप लिख सकते हो कि शायर और किस्मत दोनों एक दूसरे उसकी किस्मत दोनों एक दूसरे को रोते रहते हैं। शायर अपनी असफलता के लिए अपनी किस्मत को दोष देता है और उसकी किस्मत जो है उसे दोष देती है। तो मतलब जो व्यक्ति जो है आलसी होता है वो सदैव अपने भाग्य को कोसता है। तो आप अपने उत्तर जो है यहाँ से मिला सकते हो कि आप सही हो या गलत हो। यहाँ पे मैंने उत्तर संकेत भी दे दिए हैं आप सबके लिए। धन्यवाद।